तो 22 जून 2024 को प्रदेश की किस संस्था को ईटी आईटी गवर्नमेंट पीएसयू लीडरशिप और एक्सीलेंस अवार्ड 2024 प्रदान किया गया है? तो राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन को। तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में नेतृत्व श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और बायोमेडिकल उपकरण आपूर्ति श्रृंखला को सुव्यवस्थित करना एक डिजिटल दृष्टिकोण के सफल कार्यान्वयन के लिए इसको ये दिया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय पीएसयू समिट के दौरान दिया गया। फिर अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा किए गए नवोन्मेषी राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से प्रदेश की किस महिला किसान को सम्मानित किया गया? तो यह खेदड़ संतोष खेदड़ को भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा राष्ट्रीय किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे विगत 15 वर्षों से अपने कृषि फार्म पर जैविक खेती कर रही हैं। जैसलमेर के किसान अचल राम चौधरी को भी फेलो पुरस्कार दिया गया है। फिर अगला है नेशनल स्टार्टअप दिवस। नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में राजस्थान के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड दिया गया है? तो मिशन आई स्टार्ट राजस्थान स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए दिया गया है। राज्य सरकार का कौन सा तकनीकी कार्यक्रम वर्ष 2023 में टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स के लिए चयनित हुआ? वेव माई वे। तो यह पुरस्कार एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैटेगरी में दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार के लिए सरकारी विभागों, एजेंसियों अथवा संस्थानों को दिया जाता है। अपनी तरह का पहला वेबसाइट डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर है जिससे किसी भी विभाग की डायनेमिक वेबसाइट बनाई जा सकती है बहुत कम समय में। फिर अगला है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस किसान को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यह किशन लाल सुथार बीकानेर के दुलचारण गांव के किसान किशन लाल सुथार को मूंगफली ड्रिलिंग और छीलने की मशीन का नवाचार कर कृषि उपकरण बनाने के लिए अवार्ड दिया गया है। फिर अगला है प्रदेश के किस योजना को गोवा में डिजिटेक कॉन्क्लेव में गोल्ड अवार्ड मिला? तो जन आधार योजना को। फ्लैगशिप योजना जन आधार योजना ने गोवा में आयोजित इकोनॉमिक टाइम्स गवर्नमेंट डिजी टेक कॉन्क्लेव और अवार्ड्स में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन सोशल सेक्टर श्रेणी में इसको गोल्ड अवार्ड मिला है। और ये एक ऐसा मूल डाटाबेस है जिसके माध्यम से राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को एक ही प्लेटफॉर्म के जरिए बिना किसी मानव हस्तक्षेप के सभी लाभों को हस्तांतरण किया जाता है। फिर अगला है पर्यावरण क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र। तो एमएसएमई राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार और हस्तशिल्प रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बुनकर रत्न से तो किया गया है जेबू निशा को और मोहम्मद यासीन को। हस्तशिल्प रत्न से किया गया है इंदर सिंह कुदरत को, जो कि जयपुर के हैं। तो राजस्थान बुनकर रत्न पुरस्कार संयुक्त रूप से जेबू निशा को और मोहम्मद यासीन बारा को, जेबू निशा कोटाकी को प्रदान किया गया है। राजस्थान अल्पशिल्प रत्न पुरस्कार जयपुर के इंदर सिंह कुदरत को प्रदान किया है। 9 उद्यमियों को राजस्थान उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। फिर है प्रदेश के किस खनन माइंस को सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो जाबर माइंस को। हिंदुस्तान जिंक की जाबर माइंस को इनोवेटिव श्रेणी में सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए सीआईआई राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और फिर अगला है प्रदेश के किस स्वयं सहायता समूह एनजीओ को चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में 17 जून 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो यह है अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में 11 श्रेणियों में देश के 41 संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य है मध्य प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ जिला है गंजम उड़ीसा। प्रदेश के अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर को सर्वश्रेष्ठ स्वयं सहायता समूह श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। फिर अगला है विविध क्षेत्र। तो इसमें है राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड वर्ष 2023 सीनियर वर्ग में प्रदान किया गया है किसको? मानव सुथार को। 30वें मथुरा दास माथुर क्रिकेट अवार्ड 2023 में सीनियर वर्ग में मिला है मानव सुतार को। जूनियर वर्ग में मिला है मुकुल चौधरी को और सब जूनियर वर्ग में मिला है पर्व झालानी को। फिर राजस्थान रत्न सम्मान तो कला, साहित्य, संस्कृति, संगीत आदि के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राजस्थान सरकार की ओर से प्रतिवर्ष राजस्थान रत्न पुरस्कार दिए जाते हैं। और ये पुरस्कार वर्ष 2012 में प्रारंभ किए गए थे। पहला इस साल मिले हैं 2022 में। 2022 में मिला था आखिरी बार जो है जस्टिस तलवीर भंडारी को। जस्टिस तलवीर भंडारी, जस्टिस आर एम लोढ़ा, लक्ष्मी निवास मित्तल,
अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के, सीन काफ निजाम शायर और कवि हैं, और केसी मालू ये है फिल्म निर्माता। फिर अगला है, सबसे पहले वाले देख लेते हैं। तो पहला रत्न पुरस्कार किसको मिले थे राजस्थान के? तो ये मिले थे जैसे D.R. मेहता समाज सेवा के लिए, जस्टिस नागेंद्र इनको मिला था कानून के लिए, और सॉरी ये मैं गलत पढ़ लिया क्या? हाँ, इससे सबसे पहले वाले जो 2012 में आए थे वो मिले हैं किसको? ये मिले थे कन्हैयालाल सेठिया को, राजस्थान साहित्यकार। फिर है कोमल कोठारी लोक कला मर्मज्ञ के लिए, और फिर है विजयदान देथा और राजस्थानी साहित्यकार। फिर पंडित विश्व मोहन भट्ट को मिला था वीणा आविष्कार के लिए, और दिवंगत जगजीत सिंह को, अल्लाह जिलाई बाई को, और श्रीमती लक्ष्मी कुमारी चुंडावत तो फर्स्ट टाइम पे मिले थे इनको। फिर राजस्थान के पद्मश्री से सम्मानित व्यक्तित्व, तो 2024 के लिए मिला है डॉक्टर माया टंडन को, दूसरा है पंडित लक्ष्मण भट्ट को, और तीसरा है जानकीलाल भांड को, चौथा है अली व गनी मोहम्मद को। तो ये चार याद रखेंगे। फिर अगला चलते हैं आगे। हाल ही के वर्ष में अर्जुन पुरस्कार विजेता खिलाड़ियों के खिलाड़ी कौन से हैं तो देख लेते हैं। तो आखिरी में भी मिला है दिव्य कीर्ति सिंह घुड़सवारी के लिए, और उससे पहले तो जिनको मिला है वो है संदीप चौधरी जेवलिन थ्रो के लिए मिला था, सुंदर सिंह गुर्जर 2018 में पैरा एथलीट के लिए, फिर कर्नल रवि राठौड़ को पोलो के लिए, और अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी के लिए, रजत चौहान तीरंदाजी के लिए, तो इनको मिला है। फिर अगला है खेल रत्न पुरस्कार राजस्थान के खिलाड़ी, तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ 2004 में, देवेंद्र झांझड़िया 2017 में, अवनी लके लेखरा ये है 2021 में, और कृष्णा नागर ये है 2021। फिर है विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में राजस्थान, तो एशियन नौकायान में रजत व कांस्य पदक विजेता राजस्थान के खिलाड़ी कौन है? अर्जुन लाल जाट, भीम सिंह और आशीष। फिर है जॉर्डन के ओमान में आयोजित अंडर 17 कुश्ती एशियन चैंपियनशिप में प्रदेश के किन पहलवानों को स्वर्ण पदक जीते? तो कौशिक, कशिश गुर्जर, अश्विनी बिश्नोई। फिर दक्षिण कोरिया में आयोजित जूनियर एशिया तीरंदाजी में प्रदेश की किस महिला तीरंदाज ने रजत पदक जीता? तो माया बिश्नोई। फिर 33वीं सब जूनियर बालिका राष्ट्रीय कबड्डी की रजत पदक विजेता टीम है राजस्थान की। फिर झारखंड में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल वीमेन लीग में ऑल ओवर द चैंपियन ट्रॉफी विजेता बनी कौन सा? राजस्थान। तो राजस्थान वुशु महिला टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण 1 रजत 4 कांस्य सहित 6 पदक जीते। नीलम चौधरी, अभिनव शर्मा, मेघा जोशी, दिव्या यादव, प्राची व दिव्या ने कांस्य पदक जीता। फिर है सीनियर नेशनल रैंकिंग जूडो चैंपियनशिप, इसमें आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और इसमें पदक विजेता थी मोनिका चौधरी, स्वर्ण पदक मिला है इनको 48 किलोग्राम में। फिर श्रुति उनियाल, इन्हें रजत पदक मिला है 78 किलो में, और आराध्य चोपड़ा कांस्य पदक मिला है 90 किलो में। फिर नोट में स्वर्ण पदक जीतने पर मोनिका चौधरी का चयन सीनियर एशियन जूडो चैंपियनशिप 2024 के लिए हुआ है, जो हांगकांग में आयोजित हुआ। फिर ऑल इंडिया पुलिस गेम्स मार्च 2024 में राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 54 पदक जीते हैं। राजस्थान पुलिस के खिलाड़ियों ने घुड़सवारी, तीरंदाजी, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, योगा, हैंडबॉल व रोइंग खेलों में पदक जीते। 54 में 24 स्वर्ण पदक जीते हैं। और फिर अगला, सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार के पहली बार प्रदान किए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कार किया जाएगा किसको? सीता भार्गव को। सो सुंदर कांति जोशी क्रिकेट पुरस्कार 3 अप्रैल 2024 को प्रदत्त किया गया। सीनियर वर्ग में ज्योति चौधरी को, जूनियर में कोई नहीं है, सब जूनियर वर्ग में क्या ये वृंदा चौधरी को, और लाइफ टाइम अचीवमेंट में पुरस्कार मिला है सीता भार्गव को। सीता भार्गव 70 के दशक की भारतीय क्रिकेट टीम में खेली थी। फिर अगला है ऑल इंडिया स्पोर्ट्स काउंसिल ऑफ डीफ के उपाध्यक्ष के रूप में प्रदेश से किसे चुना गया है? तो जितेंद्र सिंह को, और ये अध्यक्ष वी कुमार कर्नाटक के हैं, उपाध्यक्ष हैं जितेंद्र सिंह राजस्थान के। फिर अगला है 37वें राष्ट्रीय खेल, तो गोवा में हुए ये 23 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक। कुल खेल थे 43। शुभंकर था मोगा। आयोजन प्रति 2 वर्ष बाद होता है। आयोजन करता थे भारतीय ओलंपिक संघ। अध्यक्ष थी पीटी उषा। वर्ष 2024 के 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित होंगे। और अगला है इसका फिर ओवरऑल चैंपियनशिप के लिए राजा भालेंद्र ट्रॉफी महाराष्ट्र को गई है,
और फिर सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट की ट्रॉफी प्रगति नायक उड़ीसा और संयुक्ता काले महाराष्ट्र। फिर सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी श्री हरि नटराज तैराक कर्नाटक। फिर 14 स्वर्ण 18 रजत 34 कांस्य कुल 66 पदक मिले हैं। पदक तालिका में राजस्थान का 13वां स्थान रहा है। फिर राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान दल का चीफ डे मिशन मनमोहन जायसवाल राजस्थान के पदक विजेता। तो स्वर्ण पदक में है जैसे रवि चौधरी, मोहम्मद इस्लाम, नीतेक जांगिड़, भारोत्तोलक 81 किलोग्राम का। फिर वुशु टीम 4 स्वर्ण, नितिका बंसल, मुकेश चौधरी, तौसिफ हसन, नीलम चौधरी। और आर्चरी कंपाउंड में स्वाति दूधवाल, प्रियंका मीणा, प्रिया गुज्जर, कृति स्वामी, आराध्या चोपड़ा, अदिति, सुनील जाखड़। रोल बॉल पुरुष वर्ग टीम और शहादत अहमद। फिर रजत पदक में है रजत चौहान तीरंदाजी, करण सिंह ने तलवारबाजी, मंजूवाला ने हैमर थ्रो। ताइक्वांडो में जनरेल करण, यश और मीनू मोनू। फिर रोल बॉल महिला टीम, फिर महिला सतोलिया टीम ने। और राम अवतार जाखड़ राजस्थान ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। फिर चौथे एशियाई पैरा खेल होंग जो 2022 तो संस्करण था, चौथा आयोजन तो ये देख लिया। ठीक है, मोट ये सब आ चुका है, इसको नहीं पढ़ूंगा मैं, इनको बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, हटाओ उनको। फिर राजस्थान के खिलाड़ी देख लेता तो सुंदर गुर्जर भाला फेंक स्पर्धा में F16 कैटेगरी। अवनी लखेरा लेखरा जो भी है ये। होंगचोंग एशियाई पैरा खेलों में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक। फिर कृष्णा नागर, रुद्राज खंडेलवाल, राकेश बेहरा, निमिषा सुरेश, व्रति जैन, अनीता चौधरी। तो मेरे को नहीं लगता ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी आ चुके हैं एग्जाम में। फिर भी देख लेते हैं हम। नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता तो ये जनवरी 2024 में ईटानगर में राजस्थान के पदक मिले हैं 7, 3 गोल्ड 2 रजत 2 कांस्य। पदक विजेता है विनोद लखानी, 151 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक। इन्होंने 322 किलो वजन उठाकर टोटल वेट का स्वर्ण पदक जीता और नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। फिर उपेंद्र सिंह रजत पदक, महिला वर्ग में मिला है अंकित पूनिया को, राखी पुरोहित को रजत। फिर अगला है 67 स्कूल नेशनल गेम्स। तो 67वें स्कूल नेशनल गेम्स में स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर में आयोजित करवाए गए हैं। राजस्थान ने कई स्पर्धाओं में पदक हासिल किए, जैसे बास्केटबॉल में विजेता राजस्थान रहा, उपविजेता तमिलनाडु, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशिता कंवर। फिर है बैडमिंटन छात्र वर्ग अंडर 14, इसमें राजस्थान राष्ट्रीय चैंपियन बना, हरमन पंडित, अंशुमन चौधरी विजेता टीम के खिलाड़ी रहे। फिर लॉन टेनिस तो छात्रा वर्ग, इसमें अंडर 17 आयोजन जोधपुर में हुआ, विजेता राजस्थान की टीम ने गोल्ड मेडल जीता, विजेता खिलाड़ी जानवी काजला और दिव्या यादव। फिर हैंडबॉल हिसार अंडर 19 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने कांस्य पदक जीता, कप्तान आशीष कुमार। फिर अगले शतरंज महिला अंडर 19 कांस्य पदक। स्क्वैश में व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता, वे स्क्वैश में भारत के सभी शैक्षिक बोर्ड के स्कूलों में शीर्ष खिलाड़ी बने। फिर है जूडो अंडर 14 राजस्थान चैंपियन बना, विजेता सौम्य सेन, सतीश डांगी। और जूडो में राजस्थान के मुकेश ने स्वर्ण पदक जीता। कबड्डी राजस्थान ने छात्र छात्रा वर्ग में कांस्य पदक जीता। राजस्थान को 67वें नेशनल स्कूली खेलों में 6 वर्गों को मेजबानी मिली है। जयपुर कबड्डी अंडर 17 छात्रा वर्ग, बीकानेर वेट लिफ्टिंग अंडर 19 छात्र छात्रा और सॉफ्टबॉल अंडर 17 छात्र छात्रा। फिर बाड़मेर बास्केटबॉल अंडर 14 छात्रा वर्ग, जोधपुर लॉन टेनिस अंडर 17 छात्रा वर्ग, श्री गंगानगर जूडो अंडर 19 छात्र छात्रा वर्ग। और 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुरा में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में विजेता राज्य है राजस्थान। फिर 28वीं रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता जनवरी 2024 को विजयपुरा कर्नाटक, विजेता राजस्थान के साइकिलिस्ट को ऐतिहासिक प्रदर्शन के लिए अवार्ड मिला है। कुल पदक हैं 21, 13 स्वर्ण 6 रजत 2 कांस्य। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला है खेताराम चीगा को। फिर दिसंबर 2023 में आयोजित नई दिल्ली में खेले गए खेलो इंडिया पैरा गेम में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? छठा। और खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 में राजस्थान के खिलाड़ियों ने 43 पदक जीत के छठा स्थान हासिल किया। राजस्थान ने 110 खिलाड़ियों ने 7 किलो में भाग लिया। पैरा निशानेबाजी में अपन को मिले हैं 5 स्वर्ण, पैरा एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण, पावर लिफ्टर में 1।
फिर है कहाँ पर स्थित देश के पहले पैरा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर एंड वेट ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में। सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर में राज्य क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स सिंथेटिक ट्रैक लागत 7.5 करोड़ रुपए, पैरा स्पोर्ट्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर एवं वेट ट्रेनिंग सेंटर लागत है 10.5 करोड़ का उद्घाटन किया। पैरा स्पोर्ट अकादमी जयपुर व जोधपुर में स्थित है। फिर तो ये है साउथ एशियन यूथ गेम्स आ गई। तो सितंबर बहुत पुराने हो गए, काम के नहीं, इनको हटा देता हूँ। इनको देख लेता हूँ। राजस्थान में प्रस्तावित निर्माणाधीन खेल अकादमी, तो ये हैं हैंडबॉल अकादमी जैसलमेर, कबड्डी अकादमी राजगढ़ चूरू, एथलेटिक्स अकादमी श्री गंगानगर, पहली बालक बालिका जनजातीय हॉकी अकादमी उदयपुर, चौथा हॉकी एस्ट्रो ट्रफ उदयपुर मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय परिसर में। फिर पहली खेलोदय विमेन स्पोर्ट अकादमी जयपुर में, पहली पैरा खेल अकादमी जयपुर जोधपुर में, और राज्य का 5वां सिंथेटिक ट्रैक कोटा में। पहले 4 हैं जयपुर, जोधपुर, चूरू और गंगानगर में। पहला सिंथेटिक एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल मैदान था विद्याधर नगर स्टेडियम जयपुर में। 7 नई खेल अकादमियां, फुटबॉल अकादमी है कोलीडा सीकर व बांसवाड़ा में, कुश्ती अकादमी है भीलवाड़ा में, एथलेटिक्स अकादमी है राजसमंद चूरू में, साइकिलिंग अकादमी है बीकानेर में, बास्केटबॉल अकादमी सीकर व बाड़मेर में। फिर खेल जगत, तो 8वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में बालक वर्ग में मेजबान राजस्थान ने उत्तर प्रदेश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। और 2 फरवरी 2024 को गुवाहाटी असम में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर तलवारबाजी में कर्णी सिंह सेबर ने व्यक्तिगत मुकाबले में स्वर्ण पदक जीता। वही गजेंद्र सिंह ने कांस्य पदक जीता। हैदराबाद तेलंगाना में आयोजित 49वीं जूनियर राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में राजस्थान की पुरुष टीम ने रजत पदक जीता है। फिर अगला है राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी 23-24 के लिए। तो एक है युग चेलानी, दिल्ली में आयोजित 7 देशों की तैराकी टूर्नामेंट बिम्स्टेक में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए राजस्थान की युग चेलानी व लकी अली खान ने रजत पदक जीते। राजस्थान की युग चेलानी ने 4 गुना 100 में और लकी खान ने 4 गुना 400 रिले में पदक जीते। फिर मंजू बाला, राजस्थान की मंजू बाला ने हरियाणा में आयोजित 63वें राष्ट्रीय अंतरराज्यीय सीनियर एथलेटिक्स में हैमर थ्रो में स्वर्ण पदक जीता 28 जून 2024 को। फिर है पूनम चंद कुलहरी, तो फरवरी 2024 में पटना में संपन्न 67वें नेशनल स्कूल वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में अंडर 17 आयु वर्ग में जयपुर के पूनम चंद कुलहरी ने 242 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं बादल सिंह शेखावत ने 194 किलो वजन उठाकर रजत जीता। फिर है संजय कुमार, 63वें राष्ट्रीय एथलेटिक्स में 20 किलोग्राम पैदल चाल में स्वर्ण पदक जीता। फिर है कचनार चौधरी, तो राजस्थान पुलिस की कचनार चौधरी ने 16.76 मीटर थ्रो के साथ रजत पदक जीता। अश्विनी बिश्नोई ओमान अंडर 17 में 65 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। अनुज बिश्नोई, इन्होंने कांस्य पदक जीता है जून 2024 में। फिर है लेखराज माहेश्वरी, तो इन्होंने 28 जून 2024 को राजस्थान के उद्योगपति लेखराज माहेश्वरी को नेशनल अटल उद्योग रत्न प्रदान किया गया है 28 जून 2024 को। फिर है विनय प्रताप सिंह चंद्रावत, तो 12 से 22 जनवरी 2024 को आयोजित एशियाई ओलंपिक शॉर्ट गन चैंपियनशिप कुवैत ट्रैप इवेंट में भारतीय टीम में शामिल रहे। इनके इनके अलावा इनके नाम कई उपलब्धियां जुड़ी हैं। फिर कृष्ण स्वामी, तो झुंझुनू के लाडूदा, तो लाडूदा के रहने वाले कृष्ण स्वामी ने 10वें वर्ल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग चैंपियनशिप हैदराबाद में स्वर्ण पदक जीता। फिर है श्याम सुंदर स्वामी, पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। ये बीकानेर जिले के हैं और पेरिस ओलंपिक में कोटा हासिल किया है। फिर शिवानी सिसोदिया, जयपुर की जूडो खिलाड़ी है जिन्होंने राज्य स्तरीय सीनियर जूडो में स्वर्ण पदक जीता। वसुंधरा खिलेरी, 26 से 30 दिसंबर 2023 को महाराष्ट्र के चंदपुरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स टूर्नामेंट में पोल वेल्ट में रजत पदक जीता। वे लाडनू की 17 वर्ष रहने वाली हैं, रजत पदक जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी। फिर देवांशी कटारा, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम गुवाहाटी में 10 मीटर एयर राइफल वुमेन कैटेगरी में रजत पदक प्राप्त किया। फिर हर्ष अग्रवाल, काठमांडू में आयोजित 7वीं साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में हर्ष अग्रवाल ने कांस्य पदक जीता। अभिनव चौधरी, दक्षिण कोरिया में आयोजित एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने एयर पिस्टल यूथ मैन इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। वही सुरेश, कमलजीत व अनिकेत ने 50 मीटर जूनियर
टीम इवेंट में रजत पदक जीता है। फिर सिद्धार्थ चौधरी, तो कोयम्बटूर में आयोजित 38वीं नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। फिर दिव्य कीर्ति सिंह 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, अर्जुन पुरस्कार विजेता घुड़सवार है। फिर मोनिका चौधरी, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 में जूडो प्रतियोगिता में 52 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता। अब आ गए हैं ये पुराने, आ गए हैं 2023 वाले। तो फिर भी देख लेते हैं। कृष्णा नागर जयपुर के पैरा शटलर हैं। कृष्णा नागर ने इंग्लैंड के शेफील्ड में आयोजित चतुर्थ नेशनल पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में 1 स्वर्ण 1 कांस्य जीता है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में SH6 में स्वर्ण पदक, 4वें पैरा एशियन में रजत पदक जीता। फिर पीयूष, राजस्थान के पीयूष ने ब्राजील में आयोजित छठी वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन डेफ प्रतियोगिता के एकल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा अभिनव शर्मा ने भी एकल में स्वर्ण पदक जीते। पीयूष ने मिश्रित वर्ग में रजत पदक भी जीता। ब्राजील में आयोजित डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। अंकित शर्मा ने भी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। फिर भावना जाट हैं, तो इन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भाग लेने वाले भारतीय दल में शामिल एकमात्र खिलाड़ी हैं। ये हंगरी बुडापेस्ट में आयोजित होने वाली थी। अब इनको कोई काम की नहीं, इनको हटा देता हूँ क्योंकि सब 2023 के हैं। फिर 2022 के भी हैं और ये बहुत पुराना चले गए हैं। फिर पर खेल देख लेता हूँ एक बार सबके। तो नैतिक जांगिड़ हैं खेल, इन्होंने किस में है ये, भारतोलन है। कुशीन नागदा हैं, हॉकी टीम के हैं। रुद्राक्ष खंडेलवाल हैं, शूटिंग के पूजा कुमावत हैं। पैदल चाल के अवनी लेखरा हैं, शूटिंग की पूजा सियाग हैं। किसमें ये हैं, उठाने में ये साइड से, हाँ भारतोलन में ये हैं। फिर अभिनव शर्मा हैं किसमें, डेफ ओलंपिक बैडमिंटन स्पर्धा में। वेदिका शर्मा हैं, ये भी उसी में ही हैं, पिस्टल में। ये है शूटिंग में, वेदिका शर्मा शूटिंग पिस्टल। गौरांशी शर्मा डेफ ओलंपिक बैडमिंटन। देवेंद्र झांझड़िया किस में है, ये तो अपन को पता ही है, भाला फेंक में है ये तो। फिर प्रिया सिंह, ये है महिला बॉडी बिल्डर जिन्होंने थाईलैंड में पटाया में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता था। फिर मंजू बाला राष्ट्रमंडल खेल में भाग लिया, और ये कौन से खेल में है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। फिर सुंदर सिंह गुर्जर, तो टोक्यो पैरा में कांस्य पदक मिला है इनको। तो जेवलिन थ्रोअर है। रजत चौहान, तो ये क्या है, तीरंदाज है रजत चौहान, और 36वें राष्ट्रीय खेलों के दर्जवाग भी थे ये। ठीक है, तो आर्चरी है, तीरंदाजी है रजत चौहान का। फिर है ताइक्वांडो प्रीमियर लीग हुई, तो ये सब है, इनको हटाता हूँ। फिर देश की IIT जहाँ बीटेक की पढ़ाई हिंदी माध्यम में शुरू होने जा रही है, तो जोधपुर IIT, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर देश की पहली IIT बन गई है जहाँ बीटेक की पढ़ाई अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी शुरू कराई जाएगी। फिर SDG इंडेक्स 2023-24 राजस्थान जारी करता है नीति आयोग। भारत का समग्र स्कोर है 71। राजस्थान उन 10 राज्यों में शामिल जिन्होंने वर्ष में उल्लेखनीय रूप से अग्रणी राज्यों में स्थान बनाया है, 65 से 99 के मध्य। राजस्थान का स्कोर है 67। राजस्थान ने 2020-21 की तुलना में 2023-24 में समग्र रूप से +7 अंकों का सुधार किया है। फिर गरीबी उन्मूलन, तो अग्रणी है, भूख से मुक्ति में ये परफॉर्मर में है, तो एक इसमें परफॉर्मर है। तो अग्रणी देख लेते हैं, अग्रणी किस किस में, राजस्थान गरीबी उन्मूलन में है, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली में है, फिर है अच्छा काम व आर्थिक विकास में, और अचीवर अचीवर किस में है, इम्पोर्टेंट, तो 7वें में अचीवर है, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा, इसमें अचीवर है। और 3 में क्या है, अग्रणी, 3 में अग्रणी है, 1 में अचीवर है। और एस्पिरेंट, एस्पिरेंट किस में है, असमानताओं में कमी, तो ये भी, तो 10वें यानी असमानताओं में कमी में एस्पिरेंट है, सस्ती व स्वच्छ ऊर्जा में अचीवर है, और 4 में अग्रणी है। अग्रणी किस में है, गरीबी उन्मूलन में, अच्छा स्वास्थ्य व खुशहाली में, और अच्छा काम व आर्थिक विकास में, तो इनमें है। फिर 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष ओम बिरला को दूसरी बार बनाया गया, इनका संसदीय क्षेत्र कोटा। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, तो कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे कोटा बूंदी से तीसरी बार सांसद बने हैं। इससे पहले
4 सांसद केंद्र में मंत्री बनाए जा चुके हैं। कोटा संसदीय क्षेत्र में उनके नवाचार, सुपोषित माँ अभियान, टिफिन विद दीदी कार्यक्रम, सिलाई मशीन वितरण, शीतल छांव कार्यक्रम। भारत की जो प्रोटोकॉल सूची है, उनके प्रमुख 6 पदों में से 2 पद राजस्थान के हिस्से में। प्रोटोकॉल सूची में दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। प्रोटोकॉल सूची में 6ठे नंबर पर लोकसभा अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद माना गया है। तो लोकसभा अध्यक्ष एक बार फिर से राजस्थान के हिस्से में आ गया है, तो 2 हैं। तो उपराष्ट्रपति और जो कि दूसरे नंबर का है, 6ठे नंबर के होते हैं अपने कौन, अध्यक्ष और मुख्य न्यायाधीश। तो ये दोनों। फिर देश का पहला शहर कौन सा है जहां 5 तरह की सफारी शुरू होने जा रही है? तो जयपुर। तो वन विभाग अगस्त 2024 में जयपुर के नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी शुरू करने जा रही है। और इसके साथ ही जयपुर देश का पहला ऐसा शहर होगा जहां 5 सफारी की जा सकेंगी। जयपुर की 5 सफारी है। आमेर में हाथी सफारी, आमागढ़ में लेपर्ड सफारी। तो आमेर में जाके आ चुका हूँ, आमागढ़ भी जाके आ चुका हूँ। झालाना में लेपर्ड सफारी, झालाना तो घर के पीछे ही है। फिर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी। तो नाहरगढ़, ठीक है। फिर नाहरगढ़ जैविक उद्यान में लॉयन सफारी, वाह। तो ये सब है। फिर नाहरगढ़ जैविक उद्यान राज्य का पहला जैविक उद्यान है जहां लॉयन व टाइगर सफारी एक साथ की जा सकेगी। तो सारे हैं, बस एक चीता नहीं है, और चीते जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो हैं। फिर अगला है 19 जून 2024 को प्रदेश के किस पहले विद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण कुलाधिपति कलराज मिश्र ने किया? तो राजस्थान विश्वविद्यालय। फिर अगला है, देखते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय राज्य का पहला ऐसा विश्वविद्यालय है जहाँ संविधान पार्क की स्थापना हुई है। जोधपुर के जय नारायण व्यास विद्यालय में भी स्थापना हो चुकी है। और अल्पना कटेजा राजस्थान विश्वविद्यालय की कुल गुरु हैं। संविधान स्तंभ की ऊंचाई 75 फीट है। फिर राज्य सरकार जल्दी 8 नई अकादमियां का गठन करेगी, जिससे प्रवेश में अकादमियों की कुल संख्या बढ़कर 26 हो जाएगी। राजस्थान में प्रमुख अकादमियों और केंद्रों की संख्या 18 से बढ़कर 26 करने की तैयारी है। राज्य सरकार 8 अकादमी की औपचारिक घोषणा करेगी। प्रदेश में 1986 के बाद 38 साल बाद इतने बड़े स्तर पर अकादमियों का गठन हो रहा है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान प्राकृत भाषा में एवं साहित्य अकादमी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह अकादमी जैन धर्म के लोक साहित्य के प्रकाशन एवं मंदिरों के जीर्णोद्धार व संरक्षण के लिए कार्य करना तय हुआ है। फिर ये नई अकादमियां बनेंगी कौन कौन सी? जयपुर में सवाई जय सिंह ढूंढाड़ अकादमी, फिर है कोटा में सरदार बूंदा मीणा हाड़ौती अकादमी, जोधपुर में राव जोधा राठौड़ अकादमी, बीकानेर में जिलाई बाई मांड अकादमी, फिर भरतपुर में महाराजा सूरजमल ब्रज अकादमी, उदयपुर में राणा सांगा मेवाड़ अकादमी, अजमेर में पृथ्वीराज चौहान अकादमी, सीकर में महाराव शेखाजी शेखावटी अकादमी। शेखाजी सशस्त्र बल अकादमी शुरू हो चुकी है। फिर प्रदेश में सबसे पहली अकादमी जयपुर में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट को आर्ट्स कॉर्प का आर्ट एंड क्राफ्ट्स 1866 में बनी। फिर नाम बदलकर स्कूल ऑफ आर्ट कर दिया गया। विद्या भवन संस्थान 1931 में उदयपुर में बना। इसका इसके बाद प्राच्य विद्या संस्थान जोधपुर में बना। अब प्रदेश में कौन से 4 स्थान इसरो द्वारा जून माह में जारी की गई देश के 22 सीड्स मेथेन हॉट स्पॉट में शामिल किए गए हैं? तो मीथेन हॉट स्पॉट में 4 अपने जो हैं जगह वो हैं बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर, चिड़ावा। तो राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर, चिड़ावा में कचरे के ढेर से मीथेन गैस बहुत ज्यादा निकल रही है। इसका सीधा असर हमारे मौसम पे पड़ रहा है। तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से इससे पिछले दिनों में किए गए एक अध्ययन में बाड़मेर, जैसलमेर, तारानगर, चिड़ावा के लैंडफिल स्थल देश के शीर्ष 22 मीथेन हॉटस्पॉट में आ गए हैं। इनमें से बाड़मेर 4वें पे, जैसलमेर 6ठे पे, तारानगर 8वें पे, चिड़ावा 11वें नंबर पे है। कचरे का सही निस्तारण नहीं। शोधकर्ताओं ने ठोस अपशिष्ट, लैंडफिल साइटों, डंपिंग यार्ड, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वेटलैंड, तेल गैस क्षेत्रों, तेल रिफाइनरी और कपड़ा उद्योगों से निकलने वाले अलग अलग मीथेन प्लम की पहचान की। इसमें मीथेन बढ़ने का मुख्य कारण कचरे का सही से निस्तारण नहीं होना माना है। दरअसल मीथेन गैस वातावरण को गर्म करती है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, तापमान बढ़ता है। रिपोर्ट आने के बाद विभिन्न सरकारी विभागों की टीमें इन जगह पर जाकर अध्ययन करेंगी और समस्या का हल ढूंढ सकेंगी। अध्ययन में बाड़मेर एक साइट को सबसे बड़ा उत्सर्जक बताया गया है, जो प्रति घंटे 1476 किलोग्राम मीथेन उत्सर्जित करती है।
इसी तरह जैसलमेर में 1932 किलोग्राम प्रति घंटा मीथेन उत्सर्जित पाया गया है। तारानगर में 589 और चिड़ावा में 589, तो दोनों में सेम ही है। फिर है जून 2024 में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को विद्यार्थियों में सूर्य नमस्कार के आयोजन का वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सूर्य नमस्कार का यह कार्यक्रम कब आयोजित हुआ? 15 फरवरी को। सूर्य सप्तमी के 15 फरवरी 2024 के दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में एक साथ सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में 1,14,59,914 विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रदेश के किस विश्वविद्यालय की बॉटनिकल लेबोरेटरी हर्बेरियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है? तो राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी की बॉटनिकल लेबोरेटरी हर्बेरियम RUBL को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। यह लेबोरेटरी बॉटनी विभाग में वर्ष 1963 में स्थापित हुई। इसकी संबद्धता को मद्देनजर रखते हुए इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस की ओर से इसे संस्थागत सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। बतौर सदस्य इंटरनेशनल बॉटनिकल कांग्रेस में मतदान का अधिकार भी प्राप्त होगा। ये इस लेबोरेटरी में विभिन्न क्षेत्रों में उगने वाले पौधों की पहचान कर उन्हें संरक्षित स्वरूप दिया जा सकता है। फिर हर्बेरियम में 21,582 से ज़्यादा पौधों को संरक्षित स्वरूप में रखा गया है। इसे हर्बेरियम में लाइकेन बायोफाइटस की एक विविध श्रृंखला शामिल है। लाइकेनोक्लक्स कवक के 10 प्रमाणिक नमूने शामिल हैं। पश्चिमी राजस्थान में पहला रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर खोला जाएगा। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर में। कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए जोधपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय में रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन सेंटर खोला जाएगा। इसके द्वारा कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। फिर 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ? SMH स्टेडियम जयपुर में। फिर है 10वें, ठीक है, ये तो मेगा टर्मिनल स्टेशन, तो रेलवे के 100वें स्टेशनों को अमृत भारत योजना में शामिल कर विकसित कर रहा है। इनमें 4 बड़े स्टेशनों को मेगा टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाएगा, जिनमें रिंगस या खातीपुरा जयपुर, भगत की कोठी जोधपुर और लालगढ़ स्टेशन बीकानेर, उमरा रेलवे स्टेशन उदयपुर। इन स्टेशनों पर प्रत्येक पर 700 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर का एक एक स्टेशन इसके लिए चयनित किया गया है। फिर देश में लगाए जा रहे पानी के संयंत्रों 20 संयंत्रों में से प्रदेश के किस स्थान पर यह संयंत्र लगाया जाएगा? तो रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में एकमात्र परमाणु संयंत्र रावत भाटा में भारी पानी का एक और संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो राजस्थान के एकमात्र परमाणु संयंत्र रावत भाटा में भारी पानी का एक और। वर्ष 2030 के हाइड्रोजन गैस के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की नई तकनीकी से ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन प्लांट का पायलट प्रोजेक्ट भी रावत भाटा में लगाया जाएगा। फिर उसके बाद है प्रदेश के किस शहर में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव हुआ है? तो जयपुर। फिर है FSL ने फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। सरकार इस प्रस्ताव पर जल्दी निर्णय लेगी। प्रस्ताव के अनुसार जयपुर में 100 एकड़ क्षेत्र में राजस्थान फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी स्थापित होगी। इस स्थापना से राज्य में ही ED, CBI, IB, NIA, DRI के अफसरों को ट्रेनिंग हो सकेगी। फोरेंसिक साइंस संस्था सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जोधपुर में। यहाँ नार्को ब्रेन मैपिंग जैसे टेस्ट भी हो सकेंगे। यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, PhD सहित 50 कोर्स हो सकेंगे। फिर अगला है प्रदेश के किस शहर में फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव? ये तो अपन ने देख लिया। फिर अगला है मई 2024 की गणना के अनुसार डेजर्ट नेशनल पार्क में गोंडवाना की संख्या है कितनी? 64। हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में स्थित डेजर्ट नेशनल पार्क में गोंडवाना सर्वेक्षण में इस लुप्त प्राय राजकीय पक्षी की संख्या 64 पाई गई है। गिनती वाटर होल तकनीकी का उपयोग कर की गई है और पिछले सर्वेक्षण 2022 में इनकी संख्या 42 पाई गई थी। यह प्रजाति भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में सेमीकंडक्टर अनुसंधान केंद्र खुलेगा? तो राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर में। राजस्थान विश्वविद्यालय RU के छात्र अब CSR सिरी पिलानी में कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण ले सकेंगे। इसके लिए सिरी पिलानी के निदेशक डॉक्टर PC पंचारिया व RU की
पति प्रोफेसर अल्पना कटेचा के बीच करार हुआ है। इसके तहत आर्य भौतिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में सेमीकंडक्टर अनुसंधान, प्रशिक्षण व दक्षता को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी शुरू करेगा। सेमीकंडक्टर का उपयोग आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में होता है जो एग्रोटेक, बायोटेक, बायोफिजिक्स और जियोलॉजी के क्षेत्र में काम लिया जाता है। आरयू में ही संविधान पार्क बनाया गया है। फिर किस झील में प्रदेश की पहली इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी? पिछोला झील में, उदयपुर। पेट्रोल डीजल से चलने वाली नावों से जल प्रदूषण होता है। उदयपुर की झीलें पेयजल के उपयोग में भी आती हैं। उदयपुर की पिछोला झील में राज्य की पहली इलेक्ट्रिक इको फ्रेंडली बोट चलाई जाएगी। फिर प्रदेश का सबसे लंबा रोपवे कहाँ बनाया जाएगा? जयपुर। जयपुर में राज्य का सबसे लंबा रोपवे बनाया जा रहा है। यह आमेर महल में जयगढ़ व नाहरगढ़ को जोड़ेगा। यह 3 पर्यटक स्थलों को आपस में जोड़ेगा। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। फिर वर्ष 2023 में देशी पर्यटकों की संख्या के लिहाज से टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन सा रहा? तो खाटू श्याम जी मंदिर, सीकर। ये राज्य बजट 2024-25 में 100 करोड़ की लागत से कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है और 22 के मुकाबले 2023 में राज्य में 7 करोड़ अधिक पर्यटक आए। खाटू श्याम जी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन में पहला है, 2.63 करोड़ आते हैं यहाँ पे। फिर जयपुर में 2.12 करोड़। प्रसिद्ध स्मारक है गोविंद देव जी मंदिर। फिर है अजमेर में अजमेर दरगाह, पुष्कर, 1.56 करोड़। चित्तौड़गढ़ में 1.42 करोड़, सांवरिया सेठ। और सवाई माधोपुर में 1.35 करोड़। रणथंभौर नेशनल पार्क, त्रिनेत्र गणेश। फिर है राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किस एयरबेस पर तेजस मार्क 1A की तैनाती की जा रही है? तो नाल एयरबेस, बीकानेर में। तो HAL से स्वदेशी तेजस मार्क 1A फाइटर जेट मिलने शुरू हो गए हैं। राजस्थान से सटे पश्चिमी बॉर्डर पर तेजस की पहली स्क्वाड्रन बीकानेर के नाल एयरबेस में तैनात हुआ। साल के अंत तक 18 विमान लाए जाएंगे। 5 साल में पश्चिमी फ्रंट पर तेजस की 2 स्क्वाड्रन की तैनाती होगी। और प्रदेश फेज आउट हो चुके MiG-21 और MiG-27 की जगह तेजस की तैनाती पश्चिमी बॉर्डर की हवाई सुरक्षा और मजबूत होगी। ठीक है। और प्रदेश के किस सीमावर्ती इलाके में सेना द्वारा अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन तैनात की जाएगी? तो जोधपुर में। 2 मई 2024 को भारतीय सेना जोधपुर में 5 अमेरिकी अटैक हेलीकॉप्टर कौन से AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन को तैनात करेगी। जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर रुद्र हेलीकॉप्टर पहले से तैनात है। अपाचे हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे उन्नत बहुउद्देशीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर में से एक है। 4-5 मार्च 2024 को प्रदेश के किस शहर में सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, जयपुर में। SDG के राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रदेश मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बैरी, सदस्य VK पॉल, संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट समन्वयक सौम्बी शार्प के अलावा कई गणमान्य लोगों ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने UNDP SDG नॉलेज हब पोर्टल, राज्य सरकार द्वारा तैयार SDG 2 डैशबोर्ड तथा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा डैशबोर्ड का लोकार्पण भी किया। SDG 5.0 सीट्स जिला झुंझुनू है। फिर 5 से 7 मई 2024 को 13वां ग्रेट इंडियन ट्रैवल बाजार का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर में। फिर 26 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकास कार्यक्रम का वर्चुअल शुभारंभ किया? 21 रेलवे स्टेशन। और अमृत भारत स्टेशन योजना देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। इसमें उत्तर पश्चिम रेलवे के 24 स्टेशन शामिल हैं और उत्तर पश्चिम रेलवे के 24 स्टेशनों में 21 राजस्थान के हैं। इन पर 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना में चयनित रेलवे स्टेशनों को सिटी सेंटर के रूप में यथा रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, लिफ्ट, एक्सेलरेटर, प्रतीक्षालय के रूप में विकसित किया जाएगा। राजस्थान इन स्टेशनों का होगा कायाकल्प। तो पहले सांगनेर, ब्यावर, फतेहनगर, सवाई बांध, रानी, अजमेर, सोमेश्वर, गोगामेडी, रायसिंह नगर, दौसा, फतेहपुर, खेतल, नीम का थाना, राजगढ़, पाली, मारवाड़, दीग, धौलपुर, गोविंदगढ़, खेलली, बूंदी, झालावाड़ सिटी। फिर प्रदेश के किस भू विरासत स्थल को
देश का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, तो रामगढ़ क्रेटर 12 को रामगढ़ क्रेटर को राज्य सरकार ने आधिकारिक रूप से भारत की पहली जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। यहाँ 12 को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान देगा। यहाँ इको टूरिज्म एवं वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को लेकर बढ़ावा मिलेगा। राज्य सरकार ने भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के परामर्श में रामगढ़ क्रेटर को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है। वैज्ञानिकों एवं शोधकर्ताओं के अनुसार करीब 650 करोड़ साल पहले रामगढ़ क्रेटर में उल्कापिंड गिरा था, जिससे यहाँ एक इम्पैक्ट क्रेटर का निर्माण हुआ है। फिर है मिश्रौली गांव की 6 करोड़ वर्ष पुरानी बेसाल्ट की चट्टानों को जियो साइट के रूप में विकसित किया जाएगा। यह किस जिले में स्थित है? तो झालावाड़। भवानी मंडी झालावाड़ जिले में स्थित मिश्रौली और उसके आसपास के क्षेत्र में 6.5 करोड़ साल पुरानी बेसाल्ट की चट्टानें जियो साइट के रूप में विकसित होंगी। प्रकृति की इस अनूठी संरचना को हाल ही में इंटेक की 150 भू विरासत सूची में शामिल होने के बाद इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही शोधार्थियों के लिए भी प्रचुर मात्रा में सामग्री मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार बेसाल्ट की चट्टानें ज्वालामुखी चट्टानें हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखियों से निकलने वाले लावे के कारण हुआ है। फिर अगला है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 मार्च 2024 को प्रदेश की कितनी ऐतिहासिक धरोहरों को पैनोरमा स्मारक बनाने की घोषणा की है? तो 12 स्थल। फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर व सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य 12 स्थानों को पैनोरमा स्मारक संग्रहालय निर्माण व विकास कार्यों की घोषणा की है। तो महावीर जी करौली, महावीर जी पैनोरमा अजमेर, जैन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज पैनोरमा, फिर कालवा डीडवाना कुचामन श्री भक्त शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा, फिर कतरिया सर बीकानेर श्री जसनाथ जी पैनोरमा, फिर बायतू बालोतरा श्री खेमा बाबा पैनोरमा, चित्तौड़गढ़ में श्री भामाशाह पैनोरमा, जोधपुर में राव चंद्रसेन पैनोरमा, भरतपुर में गोकुला जाट पैनोरमा, जैसलमेर में जैसलमेर पैनोरमा। फिर इन सभी का निर्माण राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा। साथ ही श्री ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग, जयपुर जिले में स्वतंत्र वीर संग्रहालय तथा 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वतंत्र गांव स्मारक का निर्माण भी कराया जाएगा। फिर अगला है प्रदेश के किस स्थान पर देश का पहला एग्रो टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है? तो ये है माउंट आबू सिरोही में। प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए देश का पहला एग्रो इको टूरिज्म इंटरनेशनल फ्लावर रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। कृषि विभाग ने इसके सनसेट पॉइंट के पास उद्यान विभाग को पुरानी नर्सरी की 12 बीघा जमीन उपलब्ध करवाई। सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 10 करोड़ रुपए का बजट भी जारी कर दिया है। विदेशी प्रजातियों के कट फ्लावर पर होगा रिसर्च। फ्लावर रिसर्च सेंटर शुरू होने के बाद इसमें विदेशी कट फ्लावर पर रिसर्च होगा। अभी राजस्थान में सिर्फ हजारा, गुलाब फूल जैसी 2-3 प्रजातियों के फूल खेती होती है, लेकिन माउंट आबू का मौसम फूलों की प्रजातियों के अनुकूल है। ऐसे में ऑर्किड, ट्यूलिप, रजनीगंधा समेत अन्य विदेशी प्रजातियों के कट फ्लावर पर रिसर्च किया जाएगा। फिर अगला है जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत द्वारा प्रदेश के जलाशयों की रियल टाइम जानकारी के लिए का लोकार्पण किया। किसका? राज्य जल संसाधन सूचना प्रणाली डैशबोर्ड का। तो प्रदेश के बांध, नहर, अन्य प्रमुख जलाशयों के स्तर की ऑनलाइन रियल टाइम जानकारी मिल सकेगी। आमजन एक क्लिक कर जानकारी प्राप्त कर सकेगा। राज्य सरकार ने डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराने की पहल की है। और भवन में सिंचाई भवन में राज्य जल संसाधन सूचना बोर्ड का लोकार्पण किया। इस पोर्टल से न केवल बाढ़ व सूखे के बारे में पूर्वानुमान में सहायता मिलेगी, बल्कि पानी की उपलब्धता के आधार पर जल का बेहतर प्रबंधन भी हो सकेगा। राजस्थान यह पोर्टल लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है। स्काडा सिस्टम राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच चंबल गंगनहर पर जल के उपयोग करने के लिए लगाया गया सिस्टम है। यह पानी के हिसाब से मीटरिंग सिस्टम है। फिर है प्रदेश के किस शहर को राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित होगी? तो यह है जयपुर। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनी पार्क में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की राज्य शाखा की स्थापना की जाएगी। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम है। जेके लोन अस्पताल जयपुर में दुर्लभ लोगों के उपचार के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ रेयर डिजीज बनेगा। देश का पहला डर्मेटोलॉजी इंस्टीट्यूट एसएमएस जयपुर है। फिर है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित वर्ष 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश भर में 9 मार्च 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रदेश भर में 24.75 लाख प्रकरणों का निस्तारण किया जाएगा। इसके विभिन्न अदालतों में लंबित मुकदमों में
3.17 लाख की कमी आई। इसकी राष्ट्रीय लोक अदालत में 13 जुलाई 2024 को हुई है। फिर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधीश पंकज भंडारी है। तो प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है जिससे होकर रेल संचालन शुरू हो गया है? तो डीडवाना। दौसा गंगापुर सिटी रेल लाइन। फिर दौसा गंगापुर सिटी रेलवे लाइन पर डीडवाना के पास 2.3 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग बनाई गई है। यह प्रदेश की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यह पहली रेल सुरंग है जिसमें जर्मन तकनीक से गिट्टी रहित ट्रैक बनाया गया है। दौसा गंगापुर सिटी रेल का उद्घाटन 16 मार्च 2024 को किया गया। इस रूट पर 27 साल बाद डेमू ट्रेन चलाई गई है। सुरंग की लंबाई है 2.3 किलोमीटर, सुरंग की ऊंचाई है 6.15 मीटर और सुरंग की चौड़ाई है 5.20। प्रदेश की रेल सुरंगें तो देवारी है चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच, कामली घाट है मावली और मारवाड़ के बीच। कामली घाट एक और है मावली मारवाड़ के बीच। तो इसमें 300 मीटर गेज है और एक है 500 मीटर। ठीक है। प्रदेश की 11 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। फिर अगला है, केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना के तहत राजस्थान के 12 जिलों में कितने धार्मिक स्थलों पर रोपवे बनाए जाएंगे? तो 16 धार्मिक स्थलों पर। तो धार्मिक पर्यटक को बढ़ावा देने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी 12 जिलों में 16 धार्मिक स्थलों पर रोपवे बनाएगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार इन स्थानों का चयन कर सूची एनएचआईए को भिजवाती है। ये हैं जैसे कि त्रिनेत्र गणेश जी सवाई माधोपुर, आमेर नाहरगढ़ जयपुर, रोटी रानी महल से हवा महल जयसमंद उदयपुर, जीर्ण माता मंदिर काजल शिखर मंदिर सीकर और श्रीगढ़ गणेश जी मंदिर ब्रह्मपुरी जयपुर। श्रीगढ़ गणेश जी। ठीक है। फिर कृष्ण माता रामगढ़ बारा, राजा जी का तालाब तारागढ़ अजमेर, कुंभलगढ़ से लाखेला राजसमंद, फिर रामेश्वर महादेव मंदिर बूंदी, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर, इंद्रगढ़ बूंदी और सिद्धनाथ मंदिर कायलाना